नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं एडवोकेट सविकार भारद्वाज और आज की इस वीडियो में मेंटेनेंस के बारे में बताने वाला हूं। मेंटेनेंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट गाइडलाइन आई है। इस गाइडलाइन के अंदर मेंटेनेंस को लेकर कुछ बातों की स्पष्टीकरण दिया गया है। जो बातें अभी तक कंफ्यूजन क्रिएट कर रही थी वो बातें बताई गई हैं। मेंटेनेंस क्या होता है? मेंटेनेंस गुजारा भत्ता जो एक पत्नी अपने पति से मांगती है। ज्यादातर जब पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो जाता है तो पत्नी कोर्ट के अंदर पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस डाल देती है और वो कहती है कि मुझे अपने गुजारे के लिए मेरे पति से हर महीने खर्चा दिलवाया जाए, और कोर्ट ज्यादातर केसेस के अंदर मेंटेनेंस ग्रांट भी कर देती है। इसके अंदर इंटरिम मेंटेनेंस भी होती है। इंटरिम मतलब जब तक फाइनलाइज नहीं हुआ कि कितनी मेंटेनेंस बनती है, उस बीच में कितनी मेंटेनेंस दी जाए। तो कुछ बातों को लेकर क्लैरिटी आई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये जान लेना चाहिए। पहले क्या होता था, जब भी कभी मेंटेनेंस का केस एक पत्नी अपने पति के ऊपर डालती थी तो कोर्ट के अंदर पति की प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी मांगी जाती थी, उसके बैंक बैलेंस के बारे में जानकारी मांगी जाती थी, उसके बैकग्राउंड के बारे में जानकारी मांगी जाती थी, उसके पास क्या कुछ प्रॉपर्टी है, ये सारी जानकारी पति से मांगी जाती थी, पत्नी से नहीं मांगी जाती थी। और जब ये जानकारी मांगते थे उसके बाद पत्नी क्या करती थी, बढ़ा चढ़ा के जो पत्नी की तरफ से एप्लीकेशन लगती थी, कोर्ट में पिटीशन डाली जाती थी, पत्नी अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ा के बोलती थी कि मेरा पति इतने पैसे कमाता है, इतनी उसकी प्रॉपर्टी है, ये उसका बैंक बैलेंस है। और पति की तरफ से जो रिप्लाई फाइल होता था उसमें वो अपनी तरफ से जितना कम से कम दिखा सकता था उतना कम से कम दिखाता है कि नहीं मेरे पास तो ये भी नहीं है, मेरा लोन चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन उन केसेस के अंदर कोर्ट क्या करती थी, अपने विवेक से दोनों ही पक्षों को देखने के बाद कुछ इंटरिम मेंटेनेंस ग्रांट कर देती थी। और इंटरिम मेंटेनेंस के भी ना दो तरीके चलते थे। एक तो जिस दिन जज ने ऑर्डर दिया, कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इस दिन से इंटरिम मेंटेनेंस मिलेगी, उस दिन से मेंटेनेंस मिले। और दूसरा क्या होता था कि जिस दिन एप्लीकेशन फाइल किया उस दिन से। तो ये दोनों ही चीजें चलती थी, इनमें क्लैरिटी नहीं थी। और क्या होता था, पहले मेंटेनेंस पत्नी अलग अलग कानून के चलते कई जगह से मेंटेनेंस डाल देती थी पति के ऊपर। सेक्शन 125 में भी डाल देती थी, डाइवोर्स के अंदर भी डाल देती थी, डाइवोर्स का केस डाला हुआ उसमें भी मेंटेनेंस है, सेक्शन 125 में भी मेंटेनेंस है। तो जितनी भी जगह होती थी सब जगह से एक वकील डलवा देता था और कई जगह से मेंटेनेंस पत्नी को मिला करती थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ये जो केस मैं आपको बता रहा हूं, रजनीश वर्सेस नेहा, ये 4 नवंबर 2020 को ये जजमेंट आई है। इसके अंदर गाइडलाइन है, सभी कोर्ट्स के लिए है ये। इसमें कुछ चीजों के ऊपर स्पष्टीकरण आया है। जो बैकग्राउंड की बात हो रही थी कि पहले बैकग्राउंड देखा जाता था, जैसे ऋतिक रोशन वाला केस जैसे सबको मालूम है, जब उसने अपनी पत्नी को मेंटेनेंस दिया तो ऋतिक रोशन का बैकग्राउंड भी देखा गया कि ये तो परिवार से बहुत समृद्ध है, लेकिन उसमें सिर्फ पति पक्ष का देखा गया। लेकिन अब क्या होगा, अब जो नई गाइडलाइन है उसके हिसाब से पति का तो बैकग्राउंड देखा ही जाएगा, साथ में पत्नी का भी देखा जाएगा। पहले सिर्फ पति की प्रॉपर्टी, पति की इनकम, पति के बैंक बैलेंस चेक किए जाते थे, लेकिन अब पत्नी के भी, पति के भी, और ये सारी चीजें जो है पति और पत्नी दोनों पे लागू होगी। दूसरी एक क्लैरिटी जो है वो है कि कब से मिलेगा। ये कब से मिलने वाली क्लैरिटी भी आ गई है। इसमें स्पष्ट कर दिया गया है जिस दिन से फाइल किया गया एप्लीकेशन उसी दिन से ये मेंटेनेंस मिलेगा। एक और क्लैरिटी इसके अंदर क्या चीज है, बहुत अच्छी चीज आई है, वो है एफिडेविट। दोनों को ही एफिडेविट देना होगा। उस एफिडेविट का जो फॉर्मेट है वो भी कोर्ट ने ही निर्धारित किया हुआ है। उस एफिडेविट के अंदर सारी जानकारी होगी कि आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है, आप नौकरी करते हैं या नहीं करते हैं, आपकी कितनी संपत्ति है, कितना बैंक बैलेंस है। ये पति को भी देना और पत्नी को भी देना है, दोनों के ही बैकग्राउंड चेक होंगे और कोर्ट को अब डिसीजन लेने में आसानी होगी। तो ये सारी चीजें जो हैं ये इस डिसीजन के अंदर निकल के आई है। मेंटेनेंस तो अभी भी पत्नियों को मिलेगा और इसमें कोई डाउट नहीं है, जहां पर जरूरत है वहां मिलेगा। लेकिन अब जो मेंटेनेंस पहले कई जगह से लिया करते थे, सेक्शन 125 में भी, डाइवोर्स के अंदर भी, सब जगह से मेंटेनेंस अलग अलग जगह से, अब जब भी इंटरिम मेंटेनेंस ग्रांट होगा या किसी भी प्रकार का मेंटेनेंस ग्रांट होगा तो उसके अंदर और कहीं से तो पत्नी मेंटेनेंस नहीं ले रही, उसको भी कंसिडरेशन में लिया जाएगा। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन और दी है, आपको अगर किसी डिसीजन के अंदर मेंटेनेंस आपने ग्रांट भी किया है और उसके अंदर एरियर्स देने हैं,
ये जो रजनीश वर्सेस नेहा का जो केस मैंने आपको बताया, इसके अंदर रजनीश के ऊपर पहले तो उसको कह दिया कि आपको 3 लाख रुपए जमा कराने हैं, फिर बोल दिया आपको 2 लाख रुपए जमा कराने हैं, फिर बोल दिया आपको 5 लाख रुपए जमा कराने हैं। कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आ रहे थे। तो जब बार बार आ रहे थे तो इस डिसीजन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब आप किसी के ऊपर मेंटेनेंस का आप बोलते हैं कि इसको मिलेगी, तो आपको यह भी देखना है कि वो जायज होनी चाहिए। रीजनेबल शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वो रीजनेबल होनी चाहिए। अगर वो रीजनेबल नहीं होगी मेंटेनेंस, तो भी उसके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ पड़ जाएगा। उसको अपने परिवार को भी देखना है, अपने अगर उसके साथ उसका बच्चा रह रहा है तो बच्चे को भी देखना है, अपने माँ बाप को भी देखना है। तो सारी चीजें इस एक जजमेंट के अंदर लड़के का पक्ष भी कंसीडर किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो मेंटेनेंस को लेकर, जो भी गुजारा भत्ता को लेकर जो लोग जिनके कोर्ट के अंदर विवाद चल रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत काम की है। जो लोग अगर ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि हमारा ये इस प्रकार का मेंटेनेंस का केस कोर्ट के अंदर चलेगा या चलने वाला है, तो वो लोग भी ये वीडियो देखें। अगर आपको ये जानकारी काम की मिली है, इससे संबंधित आपको और भी कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। वीडियो को ज्यादा लोगों तक फॉरवर्ड कीजिएगा जनहित में, ताकि लोगों का भला हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी का बटन दबा दीजिएगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन होते हैं तो नीचे गूगल फॉर्म दिया हुआ है, वहां पर अपने क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। हम आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।